केजी 40 केजी की अनुष्का शर्मा है और विराट कोहली 60 केजी का है। मास उनका है दिया हुआ और वो 10 मीटर के एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ ऐसे। ये प्लेटफॉर्म रहा, अनुष्का चली इधर और विराट चला इधर और प्लेटफॉर्म 10 मीटर है। अब देखिए, अगर विराट कोहली इधर चलेगा तो ये प्लेटफॉर्म ये जब आगे की तरफ राइटवर्ड चलेगा तो क्या प्लेटफॉर्म इसे लेफ्ट में चलेगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अनुष्का जब इधर चलेगी तो प्लेटफॉर्म क्या उल्टा चलेगा, इधर चलेगा। तो ये प्लेटफॉर्म बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। ये विराट कोहली बोल रहा है इस प्लेटफॉर्म को कि तू लेफ्ट में जा, अनुष्का इस प्लेटफॉर्म को बोल रही है जिसके ऊपर ये दोनों खड़े हैं कि तू राइट में जा। अब प्लेटफॉर्म किसका बात मानेगा और कितना प्लेटफॉर्म मूव करेगा ये बताना है। खुद जिस प्लेटफॉर्म पे ये चल रहे हैं उसका मास 20 केजी है। तो ये विराट कोहली 60 केजी का, अनुष्का शर्मा 20 केजी की, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये चल रहे हैं नहीं, अनुष्का 40 केजी की और जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो 20 केजी का, और ये प्लेटफॉर्म 10 मीटर लेंथ का है। तो विराट कोहली को इस एंड से इस एंड पे आना है जहाँ अभी अनुष्का खड़ी है, और अनुष्का को यहाँ जहाँ विराट खड़ा है वहाँ आ जाना है। इन दोनों को अपना पोजीशन एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। तो इस तरह के मैन प्लैंक प्रॉब्लम इसको बोलते हैं फिजिक्स में, या प्लैंक मैन प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है ये। इसे सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पूछा है कि कितना प्लैंक डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो एक बार में एक को मूव कराएंगे। ये विराट जब मूव करेगा तो मानेंगे कि अनुष्का चुपचाप खड़ी है यहाँ, और अनुष्का को जब मूव कराएंगे तो विराट को मानेंगे कि चुपचाप वो खड़ा है। तो विराट के मूव करने से प्लैंक कितना मूव करेगा उसका फॉर्मूला है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लैंक के रेस्पेक्ट में, मतलब ये विराट इस एंड से इस एंड में आ रहा है यानी टोटल 10 होने वाला है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख दीजिए कितना हो रहा है, और मास उल्टा लिखना है। जैसे यहाँ प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं ना, तो यहाँ मैन का मास लिखे हैं और नीचे टोटल मास लिखना है। फिर से एक बार देखिए, जब प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पे मैन का मास लिखेंगे और नीचे टोटल मास लिखेंगे, ठीक है। और ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ही। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अब यूज किया जाए। विराट को मूव कराते हैं। फॉर विराट कोहली कितना मूव किया है, 10 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ मैंने डिस्टेंस लिख दिया। अब प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ है वो मुझे निकालना है विराट के चलने से। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक लिखे हैं तो ऊपर मास किसका लिखेंगे, जो चल रहा है, विराट चल रहा है, तो 60 उसका मास लिख दिए। और नीचे टोटल मास लिखना है डिनोमिनेटर में। तो टोटल मास मतलब इसका 60 और इसका 20, 60 20 80 और 40 इसका 120, यानी नीचे 120 यहाँ लिख दिया है मैंने 120। इसको सॉल्व करने पे 120 60 से 2 टाइम्स गया, 60 से, और ये कैंसिल किया 2 से तो 5 गया, तो ये 5 मीटर आ गया। 5 मीटर यानी विराट कोहली जब इधर की तरफ चला राइटवर्ड इस प्लैंक के ऊपर, तो उसके कारण ये प्लैंक इधर की तरफ यानी लेफ्ट में 5 मीटर ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ड्रिफ्ट ऐसे कर गया लेफ्ट की तरफ। अब आइए अनुष्का के कारण क्या होगा, देखिए अनुष्का जब चलेगी इधर की तरफ तो इसके कारण प्लैंक कितना मूव करेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लैंक के रेस्पेक्ट में इसको कितना करना है 10, तो टोटल यहाँ 10 मैंने लिख दिया। अब प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो मास अनुष्का का लिखेंगे, उल्टा उल्टा लिखना है, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट तो मास अनुष्का का। तो ये कितना चली 10 मीटर ये प्लैंक के ऊपर, और ये 40 केजी की है, 40 केजी इसका मास लिख दिए। और नीचे टोटल मास लिखना है, टोटल 120 है, इसका 40 और इसका 20 और इसका 60, तीनों मिला के 120 है। इसको सॉल्व किए तो 10/3 आया। अब ये चली इधर की तरफ यानी कि लेफ्ट, तो डिस्प्लेसमेंट प्लैंक में लाई होगी राइट में, तो इसीलिए ये 10/3 राइट मैंने लिख दिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस प्लैंक में, तो विराट बोला कि तू लेफ्ट में जा, प्लैंक को बोला कि लेफ्ट में जा प्लैंक, अनुष्का बोली कि प्लैंक तू राइट में जा। तो प्लैंक इन दोनों के डिफरेंस के बराबर वाले डिस्टेंस में जाएगा। 10/3 और 5 में ज़्यादा क्या है 5, यानी कि ये लेफ्ट में ये जाएगा, कितना लेफ्ट में जाएगा, तो 5 माइनस 10/3, 5 माइनस 10/3 विच इज इक्वल टू 5/3 मीटर। यानी कि विराट को और अनुष्का को चलने से ये प्लैंक जब ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपने पोजीशन को, उस वक्त तक ये प्लैंक लेफ्ट में 5/3 मीटर डिस्प्लेस हो चुका होगा। इसमें पूछता कि ये दोनों नहीं होते, अकेले अकेले मान लीजिए ये दोनों थे,
अकेले अनुष्का शर्मा पहले थी अकेले, विराट था ही नहीं दुनिया में। तो अनुष्का जब आगे चलती 10 मीटर, तो इसके आगे चलने से अगर पूछता, सिंपल क्वेश्चन में एक ही ऑब्जेक्ट एक बार में एक ही मैन मूव करता है उस पर, तो अनुष्का अगर चलती 10 मीटर तो पूछता कि प्लैंक कितना अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता। तो सिर्फ अनुष्का चलती तो आंसर यही 10/3 आ जाता। और अनुष्का नहीं होते, सिर्फ विराट कोहली होता, तो ये 10 मीटर चलता तो उसके कारण कितना ये पीछे की तरफ मूव कर जाता अपोजिट डायरेक्शन में प्लैंक, तो आंसर 5 होता। और दोनों एक साथ जब चलना स्टार्ट कर दिए तब कितना हुआ, 5/3 हुआ। तो इस तरह से जब किसी प्लैंक के ऊपर कोई मूव कर रहा होगा तो आपको प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा एग्जाम में, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ प्लैंक की जगह पर कभी कभी एग्जाम में बोट भी दिया रहता है कि बोट में एक पर्सन या 2-3 पर्सन मूव कर रहे हैं, तो उनके मूवमेंट से वो बोट कितना डिस्प्लेस होगा ये भी पूछ सकता है। तो सेम कॉन्सेप्ट उस तरह के प्रॉब्लम में भी अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है। बस ये फार्मूला ध्यान में रखिए।